करीब 5 सदियों के बीत जाने के बाद आखिर वह स्वर्णिम अवसर आ गया है जब देश के करोड़ों राम भक्तों अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का सपना पूरा होगा। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। हालांकि इसके पहले कई आंदोलन और वाद विवाद हुए हैं जिसमें राम भक्तों ने अपने अपने स्तर पर अहम भूमिका निभाई है। उन्हीं में से एक इंदौर के बाबा सत्यनारायण मौर्य है, जिनके नारों और गीतों से अयोध्या की गली गली गूंज उठी थी और आगे चलकर आंदोलन के साक्षी बने थे। श्री राम मंदिर से जुड़ा है बाबा सत्यनारायण मौर्य का गहरा नाता। सत्यनारायण मौर्य के नारों से गूंजी थी अयोध्या की गली गली। बाबा मौर्य ने अपने ओजस्वी नारों से राम भक्तों में भरा था जोश। सदियों बाद मंदिर का सपना पूरा, अवध में गूंजेगा जय श्री राम का घोष। यूं तो राम मंदिर के आंदोलन में कई लोगों ने अलग अलग तरह से अपना सहयोग और बलिदान दिया। वहीं फिलहाल इंदौर में रहने वाले बाबा सत्यनारायण मौर्य का भी इसमें अपना एक अलग योगदान रहा, जिन्होंने अपने नारे और गीतों के माध्यम से इस आंदोलन में सहयोग किया। आंदोलन के दौरान अयोध्या की गली गली में जो नारे लिखे गए थे वह एक चित्रकार की देन थी। साथ ही इन चित्रकार ने मंच संचालन में भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी और पूरे समय आंदोलन में मौजूद थे और इस आंदोलन के साक्षी बने थे। एक बात है, कोई कुछ काम ऐसे किए नहीं जाते। जैसे मैं कविता लिखता हूँ तो कोई कागज पेन लेके नहीं, तो दिमाग में विषय आते हैं और तुकबंदी में बोलते रहते हैं। अपने एक गीत था, सौगंध राम जी खाते हम मंदिर वही बनाएंगे। जब इस गीत को आता था बीच बीच में और पंक्तियाँ जोड़ते थे, तो उसमें कई सारी पंक्तियाँ जुड़ी, ऐसी सैकड़ों पंक्तियाँ जो हमने नारों के रूप में बनाई। लेकिन ये नारा खूब चल गया, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, है ना, तो रक्त देंगे प्राण देंगे मंदिर का निर्माण करेंगे। बहुत सारे नारे उसमें चले। तो मैं तो एक बात बताऊँ, जैसे हम छोटा मोटा एक सपना पालते हैं, मेरे को गाड़ी मिल जाए, एक मकान बन जाए, नौकरी लग जाए, 1 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस हो जाए, और हम कुछ दिनों का सपना पाल के जब पूरा होता है तो कितने प्रसन्न होते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कुछ दिन का सपना नहीं है और एक जीवन का सपना नहीं है, ये कई जीवनों का सपना है। जब मैं इतिहास की बात करता हूँ तो मैंने तो इसके पूरे राम जन्मभूमि इतिहास की प्रदर्शनी बनाई जो 5 तारीख को लगने वाली थी। लेकिन संयोग से क्योंकि साधु संतों को बैठने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए थी, तो वो सारी चारों प्रदर्शनी कैंसिल हुई। तो मेरी प्रदर्शनी कैंसिल हुई है। अब वो बहुत बड़े लेवल पे परमानेंट रूप से हमेशा के लिए प्रदर्शनी लगेगी। जितने लोगों ने इसमें प्राण दिए उन सबके उसमें उल्लेख रहेगा। इस नवीन आंदोलन जितने लोगों ने काम किया सबका उल्लेख रहेगा। तो मैं तो एक बात मानता हूँ कि ये एक युग का काम नहीं था, कई युग बीत गए हैं। करीब 4.5 लाख लोग तो 76 संघर्ष में मारे गए, 100-150 हमारे देखते देखते मारे गए, और कई लोगों ने पूरा जीवन अर्पित कर दिया। श्रद्धेय अशोक सिंघल जी, जिनके निर्देशन में हम काम किया करते थे, पूरा जीवन अर्पित कर दिया। अभी हमारे माननीय चंपत जी, कितने लोग हैं, दीदी हमारी रितुम्बरा जी, लाखों लोग जिन्होंने अपने हर दृष्टि से योगदान दिया। तो मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमने अपना जवानी का सही समय का पुष्प परमात्मा के चरणों में चढ़ा पाया। तो मैं वहाँ पे पेंटिंग के लिए बहुत पहले से था। तो मैंने, आप जब ढांचे का कोई भी पुराना फोटो देखेंगे तो सामने उसके बैनर लगे होंगे। तो पूरी अयोध्या हमने बैनर लगाए थे। तो वो बैनर के लिए मैं कपड़े के 2-3 थान लेके गया था। तो चूंकि जैसे 4 फीट के पन्ने का कपड़ा बहुत कम मिल पाता है, तो 4 फीट के पन्ने का कपड़ा मैं उज्जैन से खरीद के ले गया था स्पेशल। तो मैंने पीले रंग का कपड़ा यूज़ कर लिया, गुलाबी रंग का कपड़ा था मेरे पास में। और वो 6 दिसंबर के दिन हमको थोड़ी मालूम था ढांचा टूट जाएगा। हमने कोई उसकी तैयारी तो की नहीं थी, नया मंदिर बनाना है। और वो किस्मत से जब सरकार ने रोक लगा दी कि नया निर्माण नहीं करोगे तो कार सेवकों का हम क्या करें। तो आप जानते हो खाली दिमाग शैतान का घर, जब काम नहीं करने दिया तो उन्होंने कार सेवा रोक दी, बेकार सेवा शुरू हो गई। तो लोगों ने ढांचे को तोड़ दिया। अब ढांचे को तोड़ दिया तो फिर वहाँ हमारा प्रमाण क्या बचा, वो तो विवादित भूमि हो गई। तो हमको लगा राम जी को वापस बिठा दे। तो हमने जिस तरह से करके राम जी को उस मलबे पे बिठा दिया। फिर धीरे धीरे हम इंतजार कर रहे थे, पुलिस आ गई तो भाग जाएंगे, अगर केंद्रीय बल आ गया तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो हमने पहले उस पर खंडर के चीज़ों पे पत्थर रख दिए, फिर मैं एक तख्त रख दिया, उस पर राम जी बिठा दिए, वो तख्त को पकड़ के बैठ गए। उसके बाद में फिर चारों तरफ पत्थर प्लेन करने लगे, फिर प्लेन कर दिया। उसके बाद में फिर हमारे पास में और कोई साधन नहीं था, तो हमने केवल चारों तरफ खंबे गाड़ के, जो बैनर के लिए कपड़ा बचा हुआ था गुलाबी रंग का कपड़ा चारों तरफ, आप पुराने फोटो देखेंगे बड़ा अच्छा फोटो है, तो गुलाबी कपड़ा चारों तरफ लगा दिया। उसके बाद में फिर हमको मौका मिला कि इसकी दीवार बना सकते हैं। तो आप आश्चर्य करेंगे, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे उस जगह पे। तो खाली ईंटें रख के, हाथों से सीमेंट रख के, ईंटें रख के सीमेंट करके हमने हल्की फुल्की दीवार बनाई। और 8 तारीख को सुबह फिर केंद्रीय पुलिस आ गई थी, जनता भी निकल चुकी थी। फिर हमारे सारे अधिकारी तो उस समय भूमिगत हो चुके थे जितने बड़े थे। तो वो तो परमात्मा ने जिसको जैसी प्रेरणा दी। मैं आज एक बात सोचता हूँ कि लोग कहते हैं बाबा आपने किया, आपने किया। तो मैं मानता हूँ
हम करने वाले नहीं, करने वाले राम जी हैं, कराने वाले राम जी हैं। उन राम जी को सौभाग्य हमको देना था, उन्होंने हमको सौभाग्य दे दिया। मतलब होई सो होई, राम रचि राखा। अभी मेरी प्रदर्शनी लगने वाली थी, सारी तैयारी हो गई, यूपी गवर्नमेंट लिस्ट तय हो गया, अखबारों में छप गया। और फिर वहाँ के अधिकारी ने मुझे जरा सा फ़ोन किया, बोले बाबा जी पीएमओ की तरफ से वो प्रदर्शनी की जगह पे 600 संतों को बैठने की जगह बनाई, बोले अपन प्रदर्शनी बाद में लगाएंगे। मैंने उनको एक ही लाइन बोली, राम कीन चाहई सोई हुई। परमात्मा कोई काम चाहता है तो करवा लेता है। नहीं तो मैं भी इसी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, राजगढ़ का। काम किया, गोल्ड मेडलिस्ट रहा, एमए किया, सब कुछ किया। यहाँ मेरे को प्रोफेसर की परीक्षा देके गया, तो प्रोफेसर बनने के बजाय, बैंक में जाने के बजाय, परमात्मा ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया, कार से बना के अयोध्या पहुँचा दिया। और वहाँ के लोग सुनते थे, जब मेरे को हाफ पैंट बनियान घूमते देखते थे, कौन थे, मैं बोलता था कि एमए गोल्ड मेडलिस्ट, उनको हंसी आती थी। तो मैं तो एक बात मानता हूँ, परमात्मा को हमसे काम कराना था, इसलिए उनको हम क्षमता दी। लाखों मेरे जैसे कार सेवक काम कर रहे थे, लेकिन ये आगे बढ़ के मेरा नाम क्यों हुआ? क्योंकि मेरे किसी ज़माने में राम की भक्ति की होगी, मुझे तो पता नहीं। तो राम कीन चाहे से हुई, राम ने सब हमको अवसर दिया है। तो मैं तो मानता हूँ उस दिन फिर हम ढांचा बना के निकल लिए, और उसके बाद सरकार ने के कब्जे में लिया, तो वो मंदिर आज तक बना है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। हमारे वासुदेवाचार्य जी महाराज जी थे अयोध्या के, और मेरे और मित्र थे, शिवेंद्र सिंह जी हैं, आजकल दिल्ली में रहते हैं। एक सुब्रत अवस्थी है, प्रकाश जी शर्मा आजकल बजरंग दल के संयोजक है, कानपुर रहते हैं। ऐसे हम काफ़ी मित्रों की एक टीम थी जो वहाँ काम करते थे। तो हमारी सारी टीम ने तुरंत मंदिर बनाया। बड़े अधिकारी सारे जा चुके थे, जैसा दिमाग में आया मंदिर बनाया, और जैसे ही पुलिस आई तो जय राम जी करके उनने उधर दर्शन किए, हम वहाँ से निकल लिए। फिर काफ़ी समय तक अयोध्या में रह के जो पत्थर निकले थे, फिर मैंने दाढ़ी कटा दी थी। तो मेरे लिए सबसे आनंद का विषय था कि 6 दिसंबर को जिस मंच पर था, उस पर अडवाणी जी थे, जोशी जी थे, अशोक सिंघल जी थे, शेषाद्री जी थे, उस पर दीदी माँ रितम्बरा जी थी, और कई संत थे, आचार्य धर्मेंद्र थे। लेकिन उसमें केवल एक मैं व्यक्ति ऐसा था जिसके पास साइकिल भी नहीं थी, और जो कहीं से भी इतना प्रसिद्ध नहीं था। उस प्रसिद्धि ने मुझको बचाया, प्रसिद्धि न होने ने मुझे बचाया। अगर मेरे पास भी उस समय मंच का संचालन मैंने किया था, पूरी अयोध्या में पेंटिंग मैंने की थी, आंदोलन का प्रचार प्रमुख में था। उसके पहले जब रामचरण पादुका चली तो उसकी भी जो शायद कैसेटें हैं ये रखी हुई थी। ये पुरानी उस समय की जितनी कैसेटें थी, ये सारी कैसेटें राम जन्मभूमि के आंदोलन की है, जो हमने अलग अलग बनाई थी। तब ये सब काम करने के बाद भी इतनी मज़े की बात यह है कि जो 40 लोग पकड़ में आए उसमें मेरा नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारे लोग स्टेटस के थे, तो वो पकड़ में गिरफ्तार होकर आज नेता बन गए। और परमात्मा ने हमको उस समय प्रसिद्धि नहीं दी थी, तो आज तक राम भक्त बना के ज़मीनी स्तर पर काम करने का एक हमको मौका मिल पा रहा है। और ये तो क्या पता कहाँ से आप मित्र लोग पता ढूंढ के मेरे पास पहुँच गए। बाकी आज प्रभु राम ने मुझे एक काम और दिया है कि मैं भारत माता के प्रदर्शनी, यानी भारत के विज्ञान की, ज्ञान की अलग अलग सब्जेक्टों पे मेरी विदेशों में प्रदर्शनी लग रही है। करीब 57 बार अमेरिका में मैंने प्रदर्शनी लगाई है, वेस्ट इंडीज में लगाई है। और ये सब इसलिए कर पाया कि परमात्मा ने जितना नाम देना था उतना नाम दिया, और बाकी सब मुझे गोद में रखकर पुस्तकों में डुबो दिया, उनके काम में डुबो दिया। तो बस मैं तो परमात्मा को नमन करता हूँ। भैया ये मुझसे सब लोग मांग करते हैं। मैंने बाद में अशोक सिंघल जी के साथ लंबा काम किया, बाद में 7-8 साल तक माननीय मोदी जी के साथ काम किया। मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में बॉम्बे से आता था। मैंने 5 साल जी टीवी में भी काम किया, 5.5 साल। उसके बाद अब चूँकि दुनिया भर में जाने के कारण मुझे समय नहीं मिल पाता है, तो मैंने काम सब छोड़ दिया। अब लोग मुझको बोलते हैं सरकार का ध्यान क्यों नहीं है। तो एक बात तो पहले बता दूँ कि जो स्वाभाविक बात है, मतलब काम वाले लोग अलग होते हैं, राजकाज के लोग अलग होते हैं, और कामकाज के लोग अलग होते हैं। परमात्मा ने हमको काम करने का सौभाग्य दिया, मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ। दूसरी बार लोग मुझसे कहते हैं कि बाबा ये जो मतलब आपने काम किया, इसमें कौन सा पुरस्कार मिला? तो मैं तो एक बार बताऊँ, 57 बार अमेरिका गया हूँ, वहाँ के लोग मुझे मिलते हैं। कई देशों में जाता हूँ, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं। आज भी देश के कितने मुख्यमंत्री मुझे सम्मान से बात करते हैं, इवन देश के प्रधानमंत्री वो मुझे नाम से जानते हैं। सब कुछ हमने 7 साल 8 साल तक कविताओं काम किया। तो मैं एक बात मानता हूँ कि काम के लिए परमात्मा ने पैदा किया ना, नाम के लिए जिनको पे, और मैं जानता हूँ जिस दिन मेरा भी नाम ज़्यादा हो गया, उस दिन मेरे हाथ से काम चला जाएगा। तो लोग पूछते हैं आपको सबसे बड़ा पुरस्कार क्या मिला? तो मैं एक ही सबके हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ, मुझको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया सबसे बड़ा पुरस्कार है। परिवार तो पूरा देश ही मेरा परिवार है। जब मैं निकल चुका, मेरे पिताजी गांव में टीचर थे राजगढ़ में, वो टीचर थे, मेरे बड़े भैया टीचर है, मेरी दोनों बड़ी बहनें टीचर हैं। मेरे पूरे परिवार में शिक्षक ही शिक्षक हैं। और जब मैंने भी हायर सेकेंडरी पास की थी, एम.कॉम किया था, तो शिक्षक बनने के लिए निकला था। घर वालों की इच्छा थी इसमें निकलेंगे, बाद में प्रोफेसर बनना था, वो भी लाइन छूट गई। और उसके बाद तो फिर निकलते निकलते अब बिल्कुल एक अलग प्रकार का, मैं गुरु नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन भारत जगत गुरु बन जाए, ये मेरे मन में इच्छा है। तो कभी परिवार, छोटा परिवार बनाने का मौका नहीं मिला। मेरा अपना परिवार है, भैया है, बहन है, लेकिन मैं तो पूरी ताकत से तब से निकला हूँ, तब से बाहर ही घूम रहा हूँ। और इन कैसेटों में भी जब आप मेरा पता देखेंगे तो उज्जैन का राजगढ़ का पता नहीं है, इनमें पता लिखा भटकते राम। तो क्योंकि मेरा पता लिखने से पुलिस गिरफ्तार करने की संभावना बहुत थी। मैं अयोध्या क्यों गया था? क्योंकि उज्जैन में उस समय मुझे पुलिस ढूंढ रही थी, तो मैं
उज्जैन की पुलिस से बचने के लिए अयोध्या चला गया, तो अयोध्या में फिर सीबीआई पीछे लग गई। सीबीआई से भाग के मैं बम्बई से भाग के आज तक मैं मूल निवास मेरा बम्बई में है, लेकिन चूंकि बम्बई में मिलना जुलना बहुत है तो लोग बहुत मिलने आते हैं। जैसे आप लोग मित्र मिलने आए तो विकास जी ने बोला कि भाई बाबा जी आप मिल लो। मैं इनसे बोला मैंने कि आपको कैसे मालूम पड़ा, तो इन्होंने आपसे चर्चा की ली, लेकिन ये किसी को पता नहीं मैं कहाँ रहता हूँ। तो मैं आपसे भी कहता हूँ बताना मत मैं कहाँ रहता हूँ। मैं चुपचाप बस परमात्मा के काम में लगा हुआ हूँ। जितना परमात्मा मुझसे काम कराएगा इस छोटे से जीवन में जितना हो पाए, तो मैं चाहता हूँ। राम पे मैंने प्रदर्शनी बनाई है और मेरी पूरी प्रदर्शनियाँ जो हैं ये वेस्ट इंडीज़, अमेरिका, अभी दिल्ली, उज्जैन में कुंभ में भी लगी थी। तो इस प्रकार की प्रदर्शनियाँ पूरे देश में लग रही है। हाँ, मैं एक बात मानता हूँ कि सरकार का उसमें कोई सहयोग नहीं है। सरकार का तो मैं क्या बताऊँ, मध्य प्रदेश में प्रदर्शनी लगाई थी, उद्घाटन किया था। आज तक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से मुझे 40 लाख रुपये नहीं निकले, तो मेरा अपना फ्लैट बेच के मुझे पैसा कम घटाना पड़ेगा। जी आपको बुरा लगेगा, बम्बई का एक फ्लैट बेच के मैंने पैसा घटाया तब जाकर मेरी प्रदर्शनी लगी। ये बात मैं अपनी कभी पीड़ा नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, फिर भी मुझे प्रसन्नता की इस बात की है कि ठीक है, राज जिनको करना वो राज करेंगे। ये आज जो अयोध्या में जिनके टीवी पे चेहरे आ रहे हैं, उस समय अयोध्या आंदोलन कहीं दिखाई नहीं दिए थे। आज वो लोग, लेकिन उससे मुझे कोई दर्द भी नहीं। राज करने वाले लोग अलग होते हैं, जिनने राम के साथ अयोध्या से निकलकर जिनने रावण के साथ युद्ध लड़ा राम के, उसमें उनने थोड़ी राज्य किया है। हनुमान जी अपने काम में लग गए, सुग्रीव अपने काम में लग गया, बाकी छोटे छोटे बंदर हम जैसे कितने होंगे, वो सब अपने अपने काम में लगे हैं। मैं तो एक ही बात करूँगा, शासन से मांग के अगर कोई आदमी अच्छा काम करे तो कम से कम उसको देना। मैंने शासन से कभी 10 पैसे की मांग नहीं की है। मैंने शासन से ये नहीं कहा मुझे कुछ दिया जाए, लेकिन कम से कम जो तुमने काम कराया, मैं तो अपना काम छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने अपना फ्लैट बेच दिया, फिर काम में लग गया, मेरा था क्या। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति राम भक्ति का, राष्ट्र भक्ति का या भारत माता के लिए काम करे तो कृपया उसके साथ धोखेबाजी मत करें। एक बात कहना चाहूँगा, दिनांक 5 को अयोध्या में जो सैकड़ों वर्षों से संघर्ष चल रहा था राम जन्मभूमि के लिए, तो इस मुक्ति यज्ञ की पूर्णाहुति का दिन है। इस दिन शिलान्यास हो रहा है। देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से जितने भक्त लोग अपना उत्साह व्यक्त कर रहे हैं, अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। इसी क्रम में इंदौर से हमारे बाढ़ छेके जुड़े हुए हमारे मित्र दीपक भाई, इन्होंने भी कैलेंडर को निकाला है। एक अच्छा प्रभु श्री राम का कैलेंडर, जो नया मंदिर है उसके बिल्कुल मॉडल को लेकर, तो करीब 10,000 कैलेंडर इस दिन उत्सव के रूप में व्यक्त किए जाएंगे। जिस दिन दिवाली मनेगी उस दिन प्रभु राम के इस चित्र के सामने सब अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो मैं इस अवसर पर दीपक भाई जैन को बहुत बधाई देना चाहूँगा। विकास भाई साथ आए और मैं चाहूँगा हमारी ये भावना लगातार बनी रहे। अभी तो एक मंदिर बना है और ये राम का मंदिर केवल राम का मंदिर नहीं है, ये राम की माता भारत माता उसके भव्य मंदिर की आधारशिला है। क्योंकि राम का मंदिर बनेगा, केवल राम का मंदिर नहीं बनेगा, राम का मंदिर बनेगा भारत आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शक्ति के रूप से। इधर राम मंदिर बन रहा है, इधर राफेल आया, एक शुरुआत हुई है हर तरह से। तो हम हर दृष्टि से विश्व में भारत माता की पताका फहराएगी। और ये जैसा मैं बोलता हूँ, अवध में गूंज रही आवाज़ें छेनी और हथौड़े की। जो अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिस मंदिर के पत्थर आप देख रहे हैं, कि अवध में गूंज रही आवाज़ें छेनी और हथौड़े की, लगता जैसे ये टापे हैं अश्वमेध के घोड़े की। जिन्हें प्राण का भय हो पूजा कर ले वे तस्वीरों की, हमें जरूरत राम पे जान लुटाने वाले वीरों की। अखिल विश्व में प्रभु राम की विजय ध्वजा फहराना है, टाट हटाकर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। देश हर दृष्टि से मजबूत हो, हम जहाँ खड़े हों वहीं पर राम भक्त बन जाएं। अगर हम राम भक्त बन गए जटायु की तरह, देश से किसी नारी का अपहरण नहीं हो पाएगा। अगर हम राम भक्त बन गए हनुमान की तरह, तो इस देश में फिर कोई रावण का नक्शे निशान नहीं रह पाएगा। अगर हम राम भक्त बन गए भरत की तरह से, तो इस देश की राजनीति में शुचिता आ जाएगी। तो ये जो दीपक भाई ये कैलेंडर लेकर आए हैं, इसी भावना का घर घर तक प्रसार होगा। मैं सभी जितने सुनने वाले देखने वाले मित्र हैं सभी को प्रणाम करना चाहूँगा। इस आंदोलन से जुड़ा रहा और प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहा, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही एक आनंद का क्षण है कि लंबे समय तक चित्रकारी, कलाकारी, कैसेट्स, इन हर दृष्टि से उसमें काम करने का मौका मिला। प्रभु श्री राम ने वर्षों से जो हमारे मनों में इच्छा थी, सैकड़ों वर्षों से 4.5 लाख लोग बलिदान हो चुके हैं। हम उस आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, प्रभु राम ने हमको अवसर दिया है। मैं तमाम मित्रों को, देखने वालों को इस राम जन्मभूमि के शिलान्यास के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा सत्यनारायण मौर्य मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जन्मे बाबा सत्यनारायण मौर्य इंदौर में आकर बस गए थे। यूं तो राम मंदिर निर्माण के कई कार्यों में इनका योगदान रहा, लेकिन अयोध्या आंदोलन के समय बाबा सत्यनारायण मौर्य ने अयोध्या की गली गली और मोहल्लों की दीवारों पर कई जोश भरे नारे, कविता लिखी और आकृतियां उकेरी थी। बाबा सत्यनारायण मौर्य के द्वारा नारे और कविताएं लिखते थे
जब उससे विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल ने देखा तो वह बाबा से बहुत प्रभावित हुए और उनसे दिल्ली भेजकर गाने और नारों की एक कैसेट रिकॉर्ड करवाई और उस कैसेट का उपयोग अयोध्या आंदोलन में कई बार मंच से भी किया गया। साथ ही सत्यनारायण मौर्य का अयोध्या आंदोलन में मंच संचालन की प्रमुख व्यवस्था भी दे दी गई थी। बाइट व्यू। फिलहाल बाबा को उत्तर प्रदेश सरकार से राम मंदिर स्थल पर उनकी पुरानी तस्वीरों के साथ प्रदर्शनी लगाने के लिए न्योता भी मिला है। यह प्रदर्शनी स्थायी रूप से राम मंदिर के समीप ही तैयार की जाएगी। आखिरकार 5 तारीख को यह आंदोलन पूरा होगा और भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन होगा, जिससे उन सभी लोगों की मेहनत और बलिदान सफल होगा जिन्होंने इस आंदोलन में अपना तन, मन और धन सभी ने उछावर किया था। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।